नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना आपको ढेर सारी जानकारी लेकर हम इस कार्यक्रम में आते हैं और आप देख सकते हैं कि सुर्खियों की ओर हम जाना चाहेंगे। सबसे पहले हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक हो रही सड़क के चौड़ीकरण के बीच आने वाले बीकानेर चौक पर बनेगा फ्लाईओवर। अरावली की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन और निर्माण की जांच शुरू। सोहना के एसडीएम के आदेश के बाद जांच में जुटी टीमें। ग्रीनवुड सिटी में पेयजल की भारी किल्लत। वाल्व खराब होने से उत्पन्न लीकेज के कारण घरों तक नहीं पहुंच रहा पीने का पानी। एच रेरा ने आईएसएच बिल्डर पर लगाया 12 लाख रुपए का जुर्माना। प्रोजेक्ट के लाइसेंस में फर्जीवाड़ा करने के चलते बैंक खाते फ्रीज। एच रेरा ने वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 में संपत्ति खरीदने व बिक्री पर लगाई रोक। दस्तावेज में गड़बड़ियां पाए जाने पर जारी किया आदेश। सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडिसो सोसाइटी में फ्लैटों में आ रही दरारें और बालकोनी के झुकाव की शिकायतों की जांच के लिए जिला उपायुक्त ने सोसाइटी का किया दौरा। मौसम विभाग के अनुसार बदला मौसम का मिजाज, 25 तक जारी रह सकती है बूंदाबांदी। घोड़ा कला में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर चला डीटीपी अमित मधोलिया का पीला पंजा। कई अवैध स्ट्रक्चर किए गए ध्वस्त। तो दोस्तों, ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। सीधा चलते हैं खबरों की ओर। और आपको अनेक जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको मिलती है और आपसे यही अनुरोध है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, उस पर कमेंट करें, लाइक करें, ताकि आपके जितने भी जाने वाले, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, सभी तक ये जानकारी पहुंच सके कि गुरुग्राम के लोगों को क्या जानकारियां आप देना चाहते हैं, जो जानकारियां आपके पास पहुंची है। सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सन 2016 में हीरो होंडा चौक पर महाजाम लगा था और वो महाजाम पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। 18 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे थे और कुछ लोग तो वहीं पे गाड़ियां छोड़कर चले गए थे और कुछ लोगों को गाड़ी में ही रात बितानी पड़ी थी। लेकिन ऐसा ही महाजाम एक बार फिर कल देखने को मिला, क्योंकि वहां पे अभी कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाली एक लेन को बंद किया गया 6 दिन के लिए, जिसके चलते डाइवर्जन किया गया। लेकिन महाजाम की स्थिति कल बनी। लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम वहां पे लगा। तो सीधा खबर की ओर चलते हैं कि हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर की एक लेन बंद करने से लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। मरम्मत के लिए जयपुर से दिल्ली जाने वाली लेन बंद, सर्विस लेन से डाइवर्ट किए वाहन। मरम्मत के लिए बुधवार सुबह दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे स्थित हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर की जयपुर से दिल्ली जाने वाली लेन को बंद कर दिया है, जिसके चलते सुबह 8 बजे खेड़की-दोला टोल प्लाजा के आगे लगभग 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वाहनों को पहिए थम गए। 1 घंटे तक तो वाहन हिल ही नहीं सके। वाहनों का दबाव कम करने के लिए पुलिस ने मानेसर के पास गुरुग्राम आ रहे वाहन 1 घंटे के लिए रोककर आईएमटी चौक के रास्ते से भेजे, तो खेड़की-दोला टोल प्लाजा से खड़े वाहन सरकने शुरू हुए। खैर, बहुत बड़ी जाम की स्थिति वहां पे बनी। वायरस के द्वारा भी कल आपको अल्टीमेटम बता दिया गया था कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की है कि वहां से न आए तो कुछ जो डाइवर्जन वहां पे दिए गए हैं उनके थ्रू आना था। लेकिन स्थिति वही है कि ट्रैफिक का जो वहां पे फॉल है वो इतना ज्यादा दबाव, इतना ज्यादा प्रेशर वहां पे रहता है कि अगर थोड़ा सा भी किसी गाड़ी में फॉल्ट आ जाता है, कोई गाड़ी खराब हुई तो जाम की स्थिति बन जाती है। और ऐसी स्थिति में जब वहां पे 6 दिन के लिए लेन बंद कर दी गई, हालात क्या होने वाले ये आप देख सकते हैं। लेकिन उसी के साथ जुड़ी एक और खबर हम आपको बताना चाहते हैं कि संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा 22 सितंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाला, अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर काफी लंबे समय से अहीर रेजिमेंट मोर्चा खेड़की-दोला टोल पर धरने पे बैठा है और कहीं ना कहीं समय समय पे अनेक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अनेक माध्यम से खेड़की-दोला टोल प्लाजा को फ्री भी किया गया था। लेकिन अब ये एक खबर से दूसरी खबर कैसे जुड़ी ऐसे कि दिल्ली अगर अहीर रेजिमेंट अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए यादव समाज हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां अगर दिल्ली की ओर कूच करता है और ऐसी स्थिति में जब लेन बंद की गई है, सर्विस रोड से वहां पे जाना होगा, तो ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कैसे सामंजस्य बिठा पाता है इस धरने को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कश्मकश वाली स्थिति प्रशासन के लिए भी बनने वाली है। लेकिन आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर जरूरी नहीं है तो हीरो होंडा चौक की तरफ न जाए। कहीं ना कहीं अपने काम को आप टाल सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जन की स्थिति में जाम में फंसना पड़ सकता है। ये थी 2 खबरें बहुत ही जरूरी आप सभी के लिए। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपने देखा कि आज जो सुर्खियां हमने पढ़ी वो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण और बिल्डर्स के ऊपर है।
रेरा गुरुग्राम ने आईएसएच रियल्टर पर लगाया 12 लाख रुपए का जुर्माना, और ये जुर्माना लगना वाजिब भी था क्योंकि बिल्डर्स को लेकर आए दिन अनेक खबरें यहाँ पे आती है कि जो वहां के बायर्स है वो परेशान रहते हैं। कभी वो मीडिया के माध्यम से, कभी वो प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को उठाते रहते हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरियाणा गुरुग्राम ने लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में आईएसएच रियल्टर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रेरा के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में कई अनियमितता सामने आई है। डीटीसीपी ने गांव पावल खुसरपुर स्थित सेक्टर 109 गुरुग्राम की राजस्व संपदा में पड़ने वाली 7,187 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक परियोजना के विकास के लिए जितेंद्र जांगू के साथ भूस्वामियों के पक्ष में लाइसेंस जारी किया था। प्राधिकरण ने लाइसेंस के किसी भी रिकॉर्ड में आईएसएच रियल्टर्स का कोलैबोरेटर्स के रूप में कोई उल्लेख नहीं देखा। फिर भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए यूनिट बेची और खरीदारों से धन एकत्र किया। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बड़ी अहम खबर है कि हम फ्लैट बुकिंग करवाने के बाद, फ्लैट लेने के बाद, वहां पे कुछ पेमेंट देने के बाद, ईएमआई देने के बाद फंस जाते हो, फिर वेट करते हैं हम पोजेशन का, और पोजेशन मिल नहीं पाते। उसके बाद हम कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर रुख करते हैं, कोर्ट की ओर रुख करते हैं कि उन्हें न्याय मिल पाए। तो कहीं ना कहीं आप सभी को इस खबर के माध्यम से जागरूक होना होगा कि किस प्रकार आपको जो बिल्डर्स के डॉक्यूमेंट्स पूरे देखने के बाद वहां पे बुकिंग करवानी है, और जिनके ऊपर प्रशासन ऑलरेडी कहीं ना कहीं दंड लगा रहा है तो वहां पे आपको खरीद फरोख्त करने से बचना भी होगा। लेकिन उसके साथ अगर अगली खबर की ओर हम चले कि एचएसबीपी द्वारा पालम विहार पर शीघ्र लगाए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर। हालांकि नगर निगम के जो पार्षद है उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन ये एचएसबीपी की खबर है क्योंकि नगर निगम के सदन में अनेकों बार स्ट्रीट वेंडिंग जोन के अंदर घोटालों का मामला लगातार पार्षदों द्वारा उठाया गया, लेकिन कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उसका समाधान अभी तक कुछ भी नहीं निकल पाया है। और अभी अगर हम बात करें कि पालम विहार में स्ट्रीट वेंडर को लेकर एचएसबीपी एक कदम उठाने वाला है, सीधा खबर की ओर चलते हैं हम। सेक्टर रोड 1 व 2 पर स्थित हरियाणा विकास प्राधिकरण की भूमि पर जल्द ही स्ट्रीट वेंडर मार्केट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही लोगों के बैठने के लिए पार्क का रूप देकर मनोरंजन के लिए फुब्बारा लगाया जाएगा। विभाग के इस कदम से लोगों को फायदा होगा और सरकारी भूमि से अवैध कब्जे भी समाप्त हो जाएंगे। तो जानकारी हरियाणा विकास प्राधिकरण के सह अभियंता एसडीओ सत्यनारायण ने देते हुए बताया कि सेक्टर रोड 1 व 2 पर, जो कि सेक्टर 5 से कोलंबिया अस्पताल को जाता है, पर विभाग की करीब 12 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इन कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाकर और इस पर सरकार की योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर बैठाए जाएंगे। इस योजना से अलग अलग स्टेज होंगे, एक खाने का होगा, कपड़े, सब्जी मंडी आदि की व्यवस्था होगी। इन स्थानों को उन्हीं वेंडरों को अलॉट किया जाएगा जो पहले से विभाग में पंजीकृत हैं। हालांकि ऐसे प्रयास समय समय पे किए गए हैं। भगवान से दुआ करते हैं कि आपका प्रयास ही सक्सेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं घोटालेबाजी हर काम के बीच में आ जाती है। ऐसा ना हो, ऐसी हम कामना करेंगे। और स्ट्रीट वेंडर का जो पालम विहार के अंदर सेक्टर 1 और 2 के अंदर ये कदम प्रशासन उठाने वाला है, और उम्मीद करेंगे कि यही एक मॉडल के रूप में बने और पूरे गुरुग्राम के अंदर जो अवैध रेडिया लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करता है, नाम मात्र की खाना पूर्ति की, एक दिखावे की हम कह सकते हैं। तो अगर ये मॉडल कामयाब सफलता हासिल करता है तो कहीं ना कहीं पूरे गुरुग्राम को एक ऐसा मॉडल मिल सकता है। अगली खबर की ओर हम चले कि भौंसी में अवैध कॉलोनी में जमकर चला पीला पंजा। हालांकि पीला पंजा पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से लगातार चल रहा है, लेकिन अवैध कॉलोनियां काटने वाले हम माफिया कह सकते हैं, वो रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो खबर की ओर चलते हैं कि सोना खंड के गांव भौंसी में खेती वाली 8 एकड़ जमीन में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर डीटीपी दस्ते का पीला पंजा जमकर चला। इस मौके पर 14 डीपीसी, 2 बाउंड्री वाल और नई बनाई गई तारकोल वाली सड़कों समेत सभी अवैध निर्माण पीले पंजे की मदद से जमींदोज किए गए। तोड़फोड़ कार्रवाई को अंजाम देते वक्त भारी पुलिस बल के साथ साथ महिला पुलिस भी विशेष रूप से मौजूद रही। डीटीपी अमित मधोलिया का कहना है कि जिन लोगों ने यहाँ कॉलोनी काटी है उन भूमाफियों की पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों में बिना लाइसेंस लिए कृषि योग्य भूमि पर यह अवैध कॉलोनियां काटी गई और खरीदारों ने खरीदी हुई भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कहीं भी अगर अपनी जीवन की कमाई हुई पूंजी, कीमती पूंजी आप लगा रहे हैं, एक आशियाना आप बनाना चाहते हैं,
तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आप वहां पे प्लॉट या फ्लैट या मकान कुछ भी खरीदे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने वहां पे प्लॉट खरीदा है और आपकी डीपीसी जो प्रशासन द्वारा जमींदोज कर दी गई है तो कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ता है। और जिसने जमीन बेची थी वो बेच चुका है, भले ही एफआईआर हो, एफआईआर से कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन आपको राहत मिलने के आसार कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। तो आप सभी को कहीं ना कहीं बहुत ही मुस्तैदी से और जागरूक नागरिक होने के नाते पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अपनी कीमती पूंजी लगाकर आशियाना बनाने की जरूरत है। और एक अगली खबर की ओर चलते हैं। मैं पहले भी वायरल सर्च के माध्यम से बहुत बार इस मुद्दे को उठाया है कि अगर हम न्यू पालम विहार की ओर जाते हैं, राजेंद्रा पार्क से न्यू पालम विहार की ओर अगर आप जाते हैं, वार्ड नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो वो जो सड़क थी पहले तो कई सालों तक वो एक साइड बना के छोड़ दी गई थी। वहां पे कितने लोग परेशान हुए, कितनी बाइक गिरी, कितने जानवर गिरे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि किसी की आंखें नहीं खुली। और अगर अब वो बनी तो बनने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर वो टूट चुकी है। और प्रशासन से ये अपील करते हैं, हालांकि खबर तो ये है कि सीएसआर के तहत सड़क बनवाने की मांग, सीएसआर का पैसा न वेस्ट किया जाए, जो पैसा उस ठेकेदार को दिया गया था उसकी कितना टाइम का ड्यूरेशन था, इन सभी के ऊपर जांच करनी चाहिए। और किसमें किसका कितना हिस्सा गया इसकी भी जांच करके उस सड़क को दोबारा बनाया जाना चाहिए और उन्हीं से उस चीज की रिकवरी भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ना कहीं और पैसा लगा के और टेंडर लगा के गुरुग्राम के लोगों का पैसा यूं ही वेस्ट किया जाए। सीधा खबर की ओर चलते हैं। सीएसआर के तहत सड़क बनवाने की मांग, न्यू पालम विहार में साइन चौक से लेकर उपवन सोसाइटी के बीच सड़क को आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने सीएसआर फंड से बनवाने की मांग की है। यह सड़क कई सोसाइटियों व सेक्टरों को जोड़ती है, लेकिन सड़क के गहरे खड्डे होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने इस सड़क को सीएसआर के तहत बनवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि न्यू पालम विहार फेज 2 के 40 फीट रोड के हालात कहीं ना कहीं बहुत दयनीय हो चुके हैं और द्वारका एक्सप्रेस वे के आसपास सेक्टरों में बसी सोसाइटी, शोभा इंटरनेशनल सिटी, एटीएस, कुकुन, कॉलेडियम, रहेजा, अथर्वा, वेदांता, चिंटल पैराडिसो, ब्रिक्स, लुम्बिनी, एक्सपीरियंस, विंडचेट, हास्टोंग, अनेक सोसाइटी यहाँ पे इससे कनेक्ट हो रही है। तो इसको सीएसआर के तहत बनवाने की मांग की गई है। लेकिन वायरसेस की वजह पे जो सड़क का हमने यहाँ पे जिक्र किया वो जो टूट चुकी है, किसमें किसका कितना हिस्सा गया उसकी जांच की जानी चाहिए। और उसके बाद हम हिस्से की बात इसलिए बार बार जोर देके कह रहे हैं कि अगर वहां पे पूरा माल लगा होता तो वो सड़क मात्र 6 महीने में नहीं टूट सकती। और वहां पे कितना क्या क्राइटेरिया पूरे किए गए तो आखिर प्रशासन को इसके ऊपर संज्ञान लेने की बहुत सख्त जरूरत है। गुड़गांव टाइम्स की हम यहाँ पे नजर दौड़ाने की कोशिश करते हैं कि आज और कल हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट जारी। जाते जाते मानसून ने मौसम में ठंडक घोलती है। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जो दोपहर 12 बजे से आसपास हल्की बारिश होनी शुरू हो गई, जो शाम तक जारी रही। अगले 2 दिन भी गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र में हल्की और मध्यम स्तर की बारिश के लिए मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सुबह 8 बजे से 24 घंटे के दौरान 3.8 mm बारिश हुई। वहीं बुधवार को सुबह 8 बजे से लेकर रात 7 बजे तक 1.5 mm बारिश हुई। तो कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया आपके गुरुग्राम में। तो आपको कहीं ना कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हो, संज्ञान में रखते हो, आप जो भी अपने शेड्यूल बना रहे हैं कि आपको ड्यूटी पे जाना है, आपको किसी लक्ष्य पे जाना है, आपको किसी मीटिंग पे जाना है या आपको कहीं पे घूमने जाना है, तो आप इस मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए अपना शेड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। और अगली खबर की ओर हम चलते हैं कि डीसी के नेतृत्व में टीम ने किया चिंटल पैराडीसो पर न्यूज। बड़ा ही एक दर्दनाक हादसा चिंटल पैराडीसो में हुआ था। उसके बाद वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, वहां के जो अलॉटीज है, वहां के जो फ्लैट ऑनर्स है, वहां के जो बायर्स है, उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ बना हुआ है। रातों को शायद नींद नहीं आती होगी, क्योंकि 2-2, 2.5 करोड़ के 3-3 करोड़ के फ्लैट लेने के बाद जब रात को नींद ना आए और ऐसा डर है कि ऊपर से कब छत गिरी, तो कहीं ना कहीं आप हालात सोच सकते हैं। और एक बार फिर वही स्थिति सामने आई। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई भी हादसा होने से पहले इसकी जानकारी मिल गई और प्रशासन सतर्क हो गया कि पहले जैसा काम न हो। और हालांकि आपको बता दें कि जो गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव है, उन्होंने जैसे ही कार्यभार संभाला था पहले ही दिन ये हादसा हो गया था और दोबारा उनको वहीं पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। चक्कर काटने में कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि लापरवाही भी मानी जा सकती है कि क्यों इतने समय के बाद भी अभी तक चिंटल पैराडीसो के ऊपर कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पाई। वहां के जो पीड़ित है उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडीसो के ई और एफ टावर में रह रहे करीब 25 परिवारों की सांस अब अटकी रहेगी। ये दोनों टावर रहने के लिहाज से सुरक्षित है या नहीं, इसका फैसला जिला प्रशासन
डी टावर को लेकर आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट आने के बाद लेगा। बुधवार शाम को डीसी निशांत कुमार यादव ने दोनों रिहायशी टावर का निरीक्षण किया। शाम करीब 3:15 पर डीसी निशांत कुमार यादव चिंटन पैराडीसो में पहुंचे। आरडब्ल्यू पदाधिकारी और रेजिडेंट्स मौके पर मौजूद रहे। डीसी ने ई टावर की दूसरी मंजिल और एफ टावर की तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट्स का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम ने बालकनी में क्रैक पाए। टीम ने इसकी फोटो ली। डीसी ने रेजिडेंट्स को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन दोनों रिहायशी टावरों को लेकर फैसला लिया जाएगा। आश्वासन बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीसी साहब बहुत जल्दी आपको फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे गुरुग्राम में आए थे, आपने कार्यभार संभाला था, पहले ही दिन एक बड़ा दर्दनाक हादसा आप देख चुके हैं और वो कहीं ना कहीं आपने मुस्तैदी से उसके ऊपर काम भी किया। अभी हर घर तिरंगा को लेकर बहुत ही कैंपेनिंग की गई थी कि हर घर पर तिरंगा लगाना है, आजादी का अमृत महोत्सव है और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री का अपील कि देश के लगभग हर नागरिक ने उसे माना। उसमें राजनीतिक कोई द्वेष नहीं रहा, कौन कांग्रेस का है, कौन आम आदमी पार्टी से, कौन XYZ पार्टी से है। सभी ने सिर्फ एक भारतीयता का वहां पे प्रतीक होते हुए, भारतीयता का अपना दिखाते हुए कि राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए हर घर पे तिरंगा लगाया, उसको सक्सेस किया। लेकिन अब जो अगली खबर है उसकी ओर आपको जाना होगा कि अगर आपने घर पर लगाया है तिरंगा तो सम्मान भी करें, नहीं तो हो सकती है आपको जेल। बिल्कुल आपको जेल की सलाखें देखनी पड़ सकती है कि अगर आप राष्ट्रीय तिरंगा, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, उसका अगर आप सम्मान नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं। हर घर अभियान के तहत लोगों ने घर दुकान पर लगाया है तिरंगा। झंडे के सम्मान को लेकर प्रशासन ने जारी किया है, जो हम आपको खबर बता रहे हैं कि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, तो आपको सचेत होने की जरूरत है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से ऑटोज पर तिरंगा फट रहा है, आपको उतारने की जरूरत है, सम्मान से उसको संभालने की जरूरत है। बहुत सी छतों पर मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, हवाओं की वजह से अब कहीं ना कहीं वो तिरंगा का सम्मान नहीं, अपमान होता नजर आ रहा है। तो आपको उसके ऊपर जागरूक होने की जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस पर चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान में लोगों ने अपने घर, ऑफिस व दुकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अब भी शहर के कई सेक्टरों, कॉलोनियों व दुकानों के ऊपर तिरंगा लगा हुआ देखा जा सकता है। कई जगह पर तिरंगा झुका हुआ है तो कई जगह पर फटा हुआ ही लहरा है। यह तिरंगे का अपमान है। प्रशासन की टीमें शहर में निकलकर चेक करेगी कि कहीं तिरंगे को गलत तरीके से या फिर फटी हुई हालत में तो नहीं लगाया गया। अगर कोई झंडे का अपमान व दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। और ऐसे में अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखने के लिए उसका ध्यान रखें, अन्यथा उसे उतारकर सुरक्षित रख लें। 26 जनवरी 2002 को भारतीय झंडा संहिता में संशोधन के बाद आम नागरिक को कभी भी झंडा फहराने का अधिकार मिला था, लेकिन कई जगह पर लोग अनजाने में तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि लोगों के मकान पर फटा हुआ, झुका हुआ झंडा लहरा रहा है। जमीन और कूड़े के ढेर में भी झंडे पड़े हैं। ऐसे में लोगों की शिकायत अगर जिला प्रशासन को मिलती है तो कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बहुत अच्छी बात है, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आप सभी से भी हाथ जोड़कर भारत सच की अपील है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। अगर कहीं ना कहीं आपने अपने घर पे तिरंगा फहराया था और अभी उसके अगर झुक गया है या फट गया है या कोई भी ऐसा अपमान वहां पे हो रहा है तो आप उसको सहसम्मान उतारें। और आप वायरस सच के किसी भी नंबर आपको बताए थे 9555113236। आप क्या करेंगे कि अगर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ध्वज में कोई भी क्षति पहुंची है तो आप उसे उतार कर आप हमें फोटो भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारी टीम वहां से कलेक्ट करेगी, उसे सह सामान अपने पास रखेगी और कहीं ना कहीं सह सामान जैसे भी डिस्पोज होगा प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के तहत हम उसे कहीं ना कहीं डिस्पोज करने का प्रयास करेंगे, उसे संभाल कर रखेंगे। वायरस सच की अपील है कि कहीं भी अपमान न करें राष्ट्रीय ध्वज का। और एक बार दोबारा आप नंबर नोट कर सकते हैं 9555113236। इस नंबर पे आप उस ध्वज की फोटो भेज सकते हैं। कहीं भी अगर आपको अपमान होता दिखाई दे रहा है तो आप वायरस सच की इस मुहिम के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगली खबर हम आपको बताया कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए अनेक बार गाय के लिए प्रयास किए गए, लेकिन अब हमारे जो गौ माता है जिसको हम पूजा करते हैं, हमारे धर्म के अंदर बहुत ज्यादा उसे माना जाता है, लेकिन अब उसके ऊपर एक कहर टूट चुका है। प्रकृति का हम कहर कह सकते हैं या फिर हम मनुष्य की वजह से वो कहर आया हम मान सकते हैं। लंपी वायरस से 48 घंटे में 15 गौवंश की मौत। बहुत ही दर्दनाक खबर है गुरुग्राम के लिए। जिले में अब तक 43 गौवंश की जा चुकी है जान। लंपी वायरस बीमारी
जिले में तेजी से गौवंश को अपना शिकार बना रही है। रोजाना इस बीमारी से ग्रस्त गौवंश की मौत हो रही है। 49 घंटे में 15 गौवंश की मौत हो चुकी है। इसके साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 43 पहुंच गया है। वहीं इस बीमारी की चपेट में 2 दिन में 100 से अधिक गाय आ चुकी है, जिसके बाद बीमार होने वाले गोवंश की संख्या 756 पहुंच चुकी है। हालांकि पशुपालन विभाग की ओर से 236 गोवंश को ठीक होने का दावा किया गया है। जिले में लंपी वायरस से 18 सितंबर तक 28 गोवंश की मौत, 256 गोवंश के बीमार होने की पुष्टि पशुपालन विभाग की ओर से की गई थी। मंगलवार शाम तक इस वायरस से ग्रस्त गोवंश की मौत का आंकड़ा बढ़कर 43 पहुंच गया है। बीमारी से गोवंश को बचाने के लिए 71,000 गाय को गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कहर गोवंश के ऊपर आया हुआ है और हम सभी का भी एक कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम कहीं ना कहीं दुआएं करें, उस परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से अपील करें, दुआ करें, प्रार्थना करें कि हम कहीं ना कहीं अगर हमारी कोई गलती हुई है तो हमारे गोवंश को बचाएं, और जो भी हमसे गलतियां हुई है तो गोवंश को कहीं ना कहीं बचाए। हमारे लिए बहुत धर्म के अंदर इसका मतलब है और हम कहीं ना कहीं इसकी पूजा करते हैं, और उसके ऊपर अगर कहर आया तो हमारे लिए बड़ी दर्द की स्थिति है। अब अगली खबर है कि वायरस सच ने भी पहले बहुत बार उठाई कि वाइन शॉप गुरुग्राम में जगह जगह खोल दी गई है। हालांकि लाइसेंस उन्हें मिले हैं, कई जगह पे अवैध रूप से अगर खोली गई है तो प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। सीएम फ्लैंक स्क्वाड ने अनेक छापे मार के अवैध हाथों को, ठेकों के ऊपर छापेमारी की है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय की गाइडलाइंस है कि स्कूल, मंदिर के आसपास आप ठेके नहीं खोल सकते। ऐसी ही खबर है कि स्कूल के सामने वाइन शॉप के विरोध में उतरे लोग। सेक्टर 102A की सोसाइटियों के लोग परेशान। सेक्टर 102 में प्राइम स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल के सामने वाइन शॉप के बाहर रोजाना खुले में जाम झलकते हैं। बस अब इस वाइन शॉप का विरोध सेक्टर 102 और 102A की रिहायशी सोसाइटी के रेजिडेंट्स की तरफ से किया गया है। रेजिडेंट्स की मांग है कि स्कूल के सामने बनी इस वाइन शॉप को हटवाया जाए, साथ ही खुले में शराब पी रहे शराबियों के खिलाफ सख्त अभियान भी चलाया जाए। इस वाइन शॉप के खिलाफ आसपास लगती रिहायशी सोसाइटियों के निवासियों ने ट्विटर के माध्यम से गुड़गांव पुलिस को शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि खुले में शराब पीने की शिकायत कई बार करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है। मार्च माह में इस मामले में शिकायत की जा रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में वहां पे शराब नीति को लेकर अनेक वहां पे आरोप लगते रहे, लेकिन अब अगर हम गुरुग्राम की बात करें जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपसे अपील है कि एटलीस्ट मंदिरों के 100 मीटर के एरिया में तो ठेके ना खोले जाए। अगर खुल चुके हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने खोले हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन अधिकारियों ने लाइसेंस दिए हैं, जिन अधिकारियों ने वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई कानूनी बेस पे आपको करनी है। स्कूल के पास अगर ठेका खोल दिया गया है तो इंटरवल में बच्चों को क्या दिखेगा? ठेका ही दिखेगा, कैंटीन नहीं दिखेगी। तो ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, तो उसके ऊपर प्रशासन को सख्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। यहाँ पे वेट करने का समय नहीं है कि आप पहले टीम भेजेंगे, आप उस पर जांच करेंगे। आप जैसे चिंटल पैराडीसों में आप डायरेक्ट डीसी साहब आप जाके वहां पे सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको गुरुग्राम के सड़कों का भी सर्वेक्षण करना होगा कि कितने मंदिरों के पास, कितने स्कूलों के पास ठेके खुल चुके हैं। आपको संज्ञान लेकर उन्हें वहां से हटवाने की जरूरत है, ताकि हमारी संस्कृति के ऊपर कोई आंच ना आए। हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार दे सके। और जो बच्चे, जो महिलाएं, जो बहनें, जो माताएं मंदिरों में आती है, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए। तो आप सभी से अपील है कि आप इस मुहिम को तेजी से उठाएं, और अगर आप भी चाहते हैं कि मंदिरों, स्कूलों के आसपास ठेके ना हो, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको आप वायरल कर सके और प्रशासन तक, सरकार तक आप आला अधिकारियों तक इसको पहुंचा सके। तो दोस्तों, ये खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप सभी से यही अपील है कि आप इसको शेयर करते रहें। भोड़ा कला में अवैध कॉलोनी तोड़ी गई है। सीएम विंडो पर शिकायत के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने भोड़ा कला गांव में अवैध रूप से विकसित हो रही एक कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाया। यह कॉलोनी करीब 3 एकड़ में विकसित हो रही थी। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक निर्माण अधीन मकान, 12 मकान को तैयार करने के लिए बनाई गई डीपीसी और 4 दीवारी को मलबे में मिला दिया गया है। प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट बेचने के लिए सड़क बनाई हुई थी। हालांकि अवैध निर्माण को रोकने के लिए अच्छी बात है कि लगातार वायरस सच द्वारा भी यही बात उठाई जाती थी कि शुरुआती दौर में अवैध निर्माण को क्यों नहीं रोका जाता, और ये अच्छी बात है कि शुरुआती दौर में ही अब उसको रोका जा रहा है। लेकिन इससे पहला भी एक शुरुआती दौर आता है। जो अवैध कॉलोनियों के अंदर रजिस्ट्रियां हो रही है, उसको भी रोकने का प्रयास प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है गुरुग्राम के लोगों को जागरूक करने के लिए, पैसा बचाने के लिए।
तो दोस्तों ये थी तमाम खबरें गुरुग्राम की, लेकिन एक सबसे अच्छी खबर आज हम आपको बताना चाहेंगे। जाते जाते कार्यक्रम की आखिरी खबर है, इसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे और आपके पास समय है, आप अभी भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जमीनी स्तर पर काम करने का संदेश दिया। और यह संदेश किसको दिया है? गुजरात के गांधीनगर में हुए 2 दिवसीय मेयर सम्मेलन में गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने भी शिरकत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में देश भर के शहरों से पहुंचे मेयर को जमीन से जुड़ने और लोगों के बीच रहकर काम करने का संदेश दिया है। दैनिक जागरण से फोन पर बातचीत में मेयर मधु आजाद ने कहा कि गांधीनगर मेयर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन ने जोश भरने का काम किया है। उनकी प्रेरणा से गुरुग्राम में भी लोगों की सेवा के लिए दिन रात कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से, आह्वानों से अनेक नेताओं में, अनेक नागरिकों में, अनेक देशवासियों में जोश भरता है। लेकिन मेयर साहिबा, अब इस जोश का क्या फायदा? आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। आपको ये जोश थोड़ा सा पहले आना चाहिए। जो आप अब संकल्प ले रहे हैं कि आप दिन रात गुरुग्राम की जनता की सेवा करेंगे, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब इस जोश का शायद कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप दिन रात गुरुग्राम की जनता में जुटेंगे, ये तब संभव है कि अगर गुरुग्राम की जनता आपको एक बार दोबारा मौका देगी। उसके लिए आपको एक बार फिर परीक्षा की घड़ी से गुजरना होगा। और परीक्षा की घड़ी ऐसी कि पहले तो सिर्फ आपको पार्षदों के द्वारा चुना गया था, अब गुरुग्राम की जनता आपको चुनेगी या नहीं चुनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, बहुत ही कम समय आपके लिए बचा है। ये जोश अगर उतने दिनों में भी आप दिखा पाए, प्रधानमंत्री के जो आह्वान है उन्होंने किया है, अगर आप उस पर अमल कमा पाए या फिर समाचार पत्रों की सुर्खियों तक ही सीमित रहना चाहेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन गुरुग्राम के सभी व्यूअर्स से यही अपील कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और जाते जाते आप सभी को एक बार फिर हम याद दिलवाना चाहेंगे कि इस बार की दिवाली वायरल सच के साथ आप अभी डेट को ब्लॉक कर दें। आपके कैलेंडर में 22 और 23 अक्टूबर गुरुग्राम के कम्युनिटी सेंटर 4 में आप करेंगे बहुत ज्यादा एंजॉय और आपको बहुत नई चीजें वहां पे देखने को मिलेगी। आप दिवाली मनाएंगे, आप वहां पे शॉपिंग करेंगे, आप वहां पे खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे, बहुत सारी मस्ती आप वहां पे करने वाले हैं। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे आपका फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन।